नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 6 घरेलू वस्तुओं की स्वच्छता का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। उसमें हमने आपको समझा दिया था कि घरेलू वस्तुओं की स्वच्छता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी आवश्यक है। तो अब पढ़ते हैं बच्चों हम कुछ आवश्यक सामानों की सफाई एवं सुरक्षा। देखिए बच्चों, घरेलू उपकरणों की सफाई से रोग मुक्त। विभिन्न धातुओं के बर्तनों की निम्नांकित विधि से सफाई करनी चाहिए। देखिए बच्चों, जो भी हम वस्तुएं उपयोग में लाते हैं उनकी सफाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जो भी वस्तुओं को हम छूते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो वे किसी न किसी कारणवश गंदी हो जाती हैं। और अगर हम उन्हें गंदा ही रखेंगे तो उनके द्वारा जो बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों इसमें स्टील के बर्तन। तो देखिए बच्चों, वर्तमान समय में स्टील के बर्तनों का बहुत ही प्रचलन है, यानी कि वर्तमान समय में स्टील के बर्तनों का ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में जो पीतल के बर्तन थे उनका उपयोग ज़्यादा किया जाता था खाना बनाने में या पानी को सुरक्षित रखने में, किसी भी तरह से। लेकिन पीतल के बर्तनों का ज़्यादा चलन था। लेकिन अब जो है, अब स्टील के बर्तनों को महत्व दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि एक तो ये जल्दी साफ हो जाते हैं और इनकी चमक भी नहीं जाती है। तो स्टील के बर्तनों का रख रखाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, स्टील के बर्तन आजकल भोजन पकाने तथा भोजन करने के लिए स्टील के बर्तनों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जल्दी से साफ हो जाने वाले बर्तन हैं और इनकी चमक भी नहीं जाती है। इन्हें राख, मिट्टी आदि से साफ करने से इन पर खरोंचे पड़ जाती हैं। देखिए बच्चों, अगर हम स्टील के बर्तनों को राख से साफ करेंगे, है ना, या फिर मिट्टी से साफ करेंगे, तो इस पर क्या है, इस पर बर्तन साफ करते समय इन पर खरोंचे पड़ जाएंगे, जो बर्तन को भद्दा कर देंगी, जो अच्छी नहीं लगेंगी, तथा चमक उतर जाती है। और स्टील के बर्तन चमकीले होते हैं। अगर हम इन्हें घिसेंगे, किससे, राख से घिसेंगे या फिर मिट्टी से घिसेंगे, तो इनकी चमक भी फीकी पड़ जाएगी, जिससे यह देखने में गंदे भद्दे लगते हैं। कैसे लगेंगे? अगर इन पर दाग पड़ जाएंगे तो ये कैसे लगेंगे? भद्दे तो लगेंगे। अतः सुरक्षा की दृष्टि से चिकने बर्तनों को विम एवं गर्म पानी में धोना चाहिए। देखिए, जो विम साबुन होती है तो उससे हमें स्टील के बर्तनों को साफ करना चाहिए। गर्म पानी से साफ करने पर बर्तनों की जो चमक है वो बनी रहती है और बर्तन देखने में सुंदर लगते हैं। बड़े बर्तन जैसे थाली, परात एवं भगोने आदि लकड़ी के पटरे पर रखकर साफ करने से घिसते नहीं हैं। देखिए, जैसे थाली है, परात है, भगोना है ना, लकड़ी के पटरे पर रखकर साफ करने से क्या है, वे है घिसते नहीं है। सेकंड है हमारा कांच एवं चीनी मिट्टी के बर्तन। देखिए बच्चों, जो कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन हैं उनका उपयोग हम कब करते हैं? जब हम हमारे घर में अतिथिगण आते हैं, तब ऐसे बर्तनों का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, है ना। तो इनकी साफ सफाई और रख रखाव किस प्रकार करना चाहिए, आइए पढ़ते हैं। कांच एवं चीनी मिट्टी को धातु के बर्तनों से अलग रखना चाहिए। धातु कैसे? जैसे स्टील हुआ, तांबा हुआ, कांसा हुआ। तो ऐसे जो बर्तन हैं उनसे जो है कांच एवं चीनी मिट्टी के बर्तनों को अलग रखना चाहिए। सबसे पहले इन्हें हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि ये बर्तन बहुत नाजुक होते हैं और ज़रा सी खरोंच पड़ने पर या ज़रा सा हाथ लगने पर ये टूट जाते हैं।
इन्हें विम या सर्फ से गुनगुने पानी के साथ साफ करना चाहिए। इन्हें किससे साफ करना चाहिए? या तो विम से साफ करना चाहिए या सर्फ से साफ करना चाहिए। और कैसे साफ करना चाहिए? पहले गुनगुना पानी कर लेना चाहिए, तब उसमें सर्फ या विम डालकर बर्तनों को अच्छे से साफ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो उन पर लगे बैक्टीरिया हैं वो भी साफ हो जाते हैं और उन बर्तनों की चमक भी बरकरार रहती है। नक्काशी के बर्तनों को ब्रश से भली प्रकार साफ करना चाहिए। नक्काशी के बर्तन बच्चों ये हैं कि जब आपने चीनी मिट्टी के बर्तन देखा होगा और उस पर जो फूल पत्तियाँ बनी होती हैं, उस पर जो चित्रकारी बनी होती है, उसे नक्काशी बोलते हैं। और उनकी साफ सफाई के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रश अच्छी तरह से उनकी नक्काशी पर साफ सफाई के लिए उपयोगी होता है। राख है मिट्टी इनकी चमक नष्ट कर देती है। देखिए चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, कांच के बर्तन हैं, अगर हम ऐसे बर्तनों को किससे मांजेंगे? राख से साफ करेंगे, है ना। तो उनकी क्या करेंगे? उनकी जो है चमक है वो खत्म हो जाएगी, वो भद्दे लगने लगेंगे। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा कांच या चीनी मिट्टी के बर्तनों को विम या सरफ से गुनगुने पानी के साथ साफ करना चाहिए, जिससे उनकी चमक बनी रहे। आगे देख लेते हैं बच्चों। थर्ड है लोहे के बर्तन। रसोई में कुछ लोहे के बर्तन भी प्रतिदिन प्रयोग किए जाते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि जब रसोई में कार्य होता है, खाने बनाने का कार्य होता है, उसमें जो तवा होता है जिस पर हम रोटियां क्या है सेकते हैं, तो वह भी लोहे का होता है। कढ़ाई भी लोहे की होती है जिसमें हम सब्जियां बनाते हैं, है ना, जिससे हम सेकते हैं रोटी को। चिमटा भी हमारा लोहे का ही होता है। तो लोहे के बर्तन भी काफ़ी उपयोग में आते हैं और प्रतिदिन ही आते हैं, यानी कि रोजाना ही हम इन बर्तनों का उपयोग अपने जीवन में करते हैं। तो इन्हें किससे साफ करना चाहिए? कभी आपने देखा होगा कि जब आप पराठे बनाते हैं तो पराठे बनाते समय जो तवा होता है उस पर कोनों पर चिकनाई जम जाती है और वो भद्दा सा लगने लगता है। ऐसे में जब अगर हम लोहे के जूने से भी उसे साफ करते हैं, ब्रश से भी साफ करते हैं, तो वो अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाता, उसकी चमक गायब सी रहती है। लेकिन अगर हम ईंट के टुकड़ा लेकर, कच्ची ईंट का टुकड़ा लेकर जब हम उस तवे को साफ करते हैं तो वह अच्छी तरह से साफ हो जाता है और पुनः नया सा लगने लगता है। तो इन्हें किससे साफ करना चाहिए? इन्हें ईंट से रगड़कर साफ करना चाहिए। फोर्थ है बच्चों पीतल के बर्तन। पीतल के बर्तन शीघ्र गंदे हो जाते हैं। देखिए पीतल के बर्तन एक तो वजन में भारी भी होते हैं और इनके भारीपन के कारण ही इनका दैनिक जीवन में प्रयोग कम होता है, क्योंकि इतने भारी बर्तनों का वर्तमान समय में कोई इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। तो पीतल के बर्तन क्या हैं? एक तो भारी होते हैं और शीघ्र ही गंदे हो जाते हैं। इनको धोकर बिना पोछे रख देने से इन पर पानी के धब्बे पड़ जाते हैं। देखिए कभी आपने पीतल का बर्तन देखा होगा, है ना। पुराने समय में पीतल के बर्तनों का ज़्यादा उपयोग होता था। अब भी कुछ घरों में पीतल के बर्तन पाए जाते हैं जिनका उपयोग होता है, ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा कि पीतल के बर्तनों को अगर हम साफ़ कर देते हैं और साफ़ करने के बाद अगर हम उन्हें अच्छी तरह से ना पोंछ कर रखें तो जहाँ जहाँ भी पानी पड़ा होता है वहीं वहीं उनके धब्बे भी बन जाते हैं। तो साथ ही कसेलापन, है ना, कसेलापन जैसे आपने देखा होगा तो उन पर ना एक रंग सा आ जाता है जो कसेलापन सा लगता है। कसेलापन छोड़ने के कारण हरे हरे धब्बे युक्त हो जाते हैं। बर्तनों पर कैसे धब्बे पड़ जाते हैं? हरे हरे धब्बे पड़ जाते हैं। अतः दाग रहित बर्तनों को राख से रगड़कर साफ करना चाहिए, है ना। जो दाग हैं उन्हें किससे साफ करना चाहिए? राख से रगड़कर साफ करना चाहिए। यदि उनमें हरे काले धब्बे पड़ गए हों तो उनमें खटाई अथवा नींबू मलकर 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए। कितना? देखिए क्या क्या, एक तो खटाई अथवा नींबू। पीतल के बर्तन जो हैं वो खटाई और नींबू से अगर साफ़ किए जाएं तो वो आप कभी इस चीज़ को करके भी देख सकते हैं कि अभी आपके घर में कोई पीतल का बर्तन है और वो काफ़ी समय से रखा हुआ है, तो आप अगर
उसमें खटाई से या नींबू से उसे साफ करेंगे तो आप उसे देखना कि वो एकदम से वो चमक जाता है। कितने देर तक रखना पड़ता है? 5 से 10 मिनट के लिए रखना पड़ता है, और उसके बाद जब हम उसे राख से रगड़ कर साफ करते हैं तो पुनः बर्तन की चमक जो है वो वापस आ जाती है, वह नए से दिखाई देने लगते हैं। फिर राख से मलकर, धोकर, पोंछकर रख दीजिए। जब हम उस पर नींबू और खटाई लगा देंगे तो 5 से 10 मिनट के लिए वह बर्तन हमें ऐसे ही रख देना है, और रखने के बाद फिर उसे राख से अच्छी तरह से मल कर साफ करना है, और जब हम उसे साफ कर देंगे तो अच्छी तरह से धोकर पोंछकर उसे रख देना है, तभी उसकी चमक बनी रहेगी। देखिए बच्चों, 5वां है एल्युमिनियम के बर्तन। इन्हें साफ करने के लिए नींबू या सिरके को पानी में डालकर उबाल देना चाहिए। देखिए, एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं इन्हें साफ़ करने के लिए नींबू या सिरके का पानी लेना चाहिए और पानी में डालकर उबाल देने चाहिए। फिर ठंडे साफ पानी से धो डालिए। ठीक है। दाग लगे बर्तनों को गीला करके पिसे नमक से रगड़िए। जो दाग पड़ जाते हैं इन बर्तनों पर, तो उसे कैसे साफ करना है? पिसा नमक लेकर उन दाग पर लगाना है और उसे अच्छे से रगड़ना है। फिर पानी से धो डालिए और फिर सादे पानी से उसे धो डालिए, तभी आप देख सकते हैं कि वो जो बर्तन हैं वो पुनः अपनी चमक में आ जाते हैं, पुनः अच्छे लगने लगते हैं। अब देखिए बच्चों, बात आती है फर्नीचर की सुरक्षा की, है ना। फर्नीचर की सुरक्षा पढ़ लेते हैं। फर्नीचर प्रयोग करने के साथ साथ यदि इनकी सफाई एक सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो फर्नीचर थोड़े समय में ही टूट फूट जाते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं और वे खराब हो जाते हैं। अतः इनकी सफाई एक सुरक्षा की ओर ध्यान देते रहने से यह बहुत समय तक सुंदर और टिकाऊ बने रहते हैं। देखिए, फर्नीचर जो है, जो हमारे घर की शोभा को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उनकी साफ़ सफाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि फर्नीचर का उपयोग भी हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। अगर वह खराब हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारा नुकसान ही होगा। तो नुकसान करने से अच्छा है कि हम उनकी देख रेख अच्छी प्रकार से करें। उनकी सुरक्षा की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। फर्नीचर क्या है, थोड़े समय में ही टूट फूट जाते हैं, तो उनमें दरारें भी पड़ जाती हैं, तो उनका रख रखाव अच्छी तरह से कर देना चाहिए। तो किस तरह से करना चाहिए, आइए देखते हैं। मेज, स्टूल आदि पर सनमाइका लगवाने अथवा प्लास्टिक के मेजपोश बिछाने से उनकी सुरक्षा होती है। देखिए, जो मेज होता है, स्टूल होता है, कभी कभी आपने देखा है कि हमारी चाय रखी रहती है या गर्म पानी रखा रहता है या कैसे भी कोई भी सामान रखा है, अगर मेज पर या स्टूल पर अगर थोड़ा सा ही किसी का इधर उधर से हाथ लग जाए तो वह चीज़ मेज पर या स्टूल पर गिर जाती है, जिससे अगर उस पर सनमाइका ना लगी हो तो उस पर क्या है, खराब होने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए क्या लगवाना चाहिए, उस पर सनमाइका लगवा देनी चाहिए, जिससे उस पर गिरी चीज़ आसानी से साफ हो सके। या फिर प्लास्टिक के मेज पोशों को बिछाने से उनकी सुरक्षा की जा सकती है, क्योंकि प्लास्टिक के मेज पोश पर अगर पानी गिर जाता है, चाय गिर जाती है या कॉफ़ी गिर जाती है या कोई भी तरल पदार्थ गिर जाता है तो वह अच्छे से साफ किया जा सकता है। सेकंड है हमारा, मेज पर मेज पोश बिछाने के पूर्व अखबार बिछा दें, इससे इनका धब्बों से बचाव होगा। देखिए, मेज पोश पर, है ना, मेज पर मेज पोश बिछाने के पूर्व क्या कर देना चाहिए, अखबार बिछा देना चाहिए। कोई भी आप कार्य कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, है ना, तो मेज पोश पर क्या कर देना चाहिए। एक हमारे घर में देखिए सभी के घर में अखबार पाए जाते हैं, है ना, और उनका उपयोग हमें करते रहना चाहिए। एक अखबार को हमें क्या करना है, मेज पोश पर बिछा देना है, ताकि उस पर मेज पर दाग धब्बे ना पड़े, जिससे वह सुरक्षित रह सके। थर्ड है, स्टील के फर्नीचर का निकेल टूटने पर उस पर पुनः निकेल करा दें, अन्यथा उस पर जब
लगकर वे खराब हो जाएंगे। देखिए स्टील का जो फर्नीचर होता है, अगर उसकी निकिल छूटने पर क्या कर देना चाहिए, उस पर निकिल करा देना चाहिए, है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उस पर जंग लग जाएगा और वह खराब हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा, फर्नीचर को धूप, सीलन तथा पानी से बचाइए। देखिए धूप से भी बचाना चाहिए, किससे, धूप से भी बचाना चाहिए, सीलन से भी बचाना चाहिए और पानी से भी बचाना चाहिए, क्योंकि इससे जो फर्नीचर है वो खराब होने का ज़्यादा खतरा रहता है। धूप से फर्नीचर में क्या पड़ जाती है, धूप से फर्नीचर में दरारें पड़ जाती हैं, सीलन से उनमें दीमक तथा पानी से उनकी पॉलिश खराब हो जाती है तथा लकड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो इसीलिए धूप, सीलन तथा पानी से अपने फर्नीचर की सदैव सुरक्षा करते रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फर्नीचर को खरोच से भी बचाएं। देखिए कुछ फर्नीचर होते हैं, कभी कभी हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो फर्नीचर पर क्या करते हैं, कोई भी उनके हाथ में पेन है या पेंसिल है तो वो हर जगह चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे दीवारों पर हो, चाहे फर्नीचर पर हो, चाहे मेज पर हो, चाहे स्टूल पर हो, चाहे ज़मीन पर हो। तो छोटे छोटे बच्चों को, है ना, कुछ ज़्यादा पता ना नहीं होता है, जिसके कारण वह कीमती चीज़ों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो जिससे उसे खरोच ना आए फर्नीचर को, तो क्या कर देना चाहिए, अगर खरोच पड़ भी गई है तो उस पर क्या करना चाहिए, मोम रगड़कर तार पिन का जो तेल होता है उसे वहाँ पर लगा देना चाहिए जहाँ पर फर्नीचर पर खरोच पड़ी हुई है। बिजली के उपकरणों से सावधानी रखना। आगे पढ़ेंगे बच्चों हम, बिजली के उपकरणों से सावधानी रखना। देखिए बच्चों समझ लेते हैं ऐसे। नंबर 1 पर है, पेंट उतरने पर उपकरणों पर पेंट करा लेना चाहिए, इससे ये जंग लगने से बचे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम दैनिक जीवन में, है ना, ये जो वॉशिंग मशीन है इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मिक्सी होती है उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो अगर वहाँ ऐसी चीज़ों पर से पेंट हट गया है तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत वहाँ पर पेंट करा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेंट नहीं कराएंगे तो उस हिस्से में जंग लग जाएगा और हमारी जो चीज़ें हैं वो खराब हो जाएंगी। सेकंड है बच्चों, प्रयोग करते समय उपकरण के पास ही रहना चाहिए। प्रयोग करते समय उपकरण के हमें क्या है, पास ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा समय तक हम इन्हें अपने से अलग रखेंगे तो कोई भी असावधानी हो सकती है। थर्ड है, बच्चों को बिजली के उपकरणों से दूर रखना चाहिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, उन्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है तो वो किसी भी चीज़ को छूने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे बच्चों को उपकरणों से, बिजली के उपकरणों से खासतौर पर अलग करना चाहिए, ताकि कोई भी हानि बच्चे को ना पहुंच सके। फोर्थ पॉइंट है हमारा, बिजली के उपकरणों जैसे कपड़े धोने की मशीन, मिक्सर, एक ग्राइंडर को प्रयोग करने के बाद धोकर एवं अच्छी प्रकार से सुखाकर रखना चाहिए। देखिए बच्चों, हम गंदे कपड़ों को धोने का कार्य किससे करते हैं, मशीन के द्वारा करते हैं। और मशीन जब कपड़े हमारे अच्छी तरह से धो लेती है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसका जो गंदा पानी है वो निकाल देना चाहिए। साफ़ पानी से अच्छी तरह से मशीन धो लेनी चाहिए, साफ़ कर लेनी चाहिए और उसे सुखा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा ना करने पर जो जहाँ जहाँ पानी रह जाता है वहाँ वहाँ पर जंग लगने का ज़्यादा खतरा होता है, जिससे हमारा उपकरण भी वह खराब हो सकता है। इसी प्रकार जो मिक्सर या ग्राइंडर होते हैं उनका भी हम अपने दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग करते हैं, क्योंकि कोई भी हम अगर कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम चीज़ें तैयार करते हैं वो मिक्सर या ग्राइंडर की सहायता से ही करते हैं। और इनमें चीज़ों का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद ही इन्हें अच्छी तरह से साफ़ पानी से धोकर कपड़े से पोंछकर तुरंत रख देना चाहिए, ताकि इनमें जंग ना लग सके। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों हमारा, रेफ्रिजरेटर को सप्ताह या 15 दिन में एक बार
डीफ्रोस्ट कर अच्छी प्रकार से साफ करना चाहिए। देखिए जो रेफ्रिजरेटर जो होता है हमारा, फ्रिज जो होता है हमारा, तो उसे क्या करना चाहिए, सप्ताह में या 15 दिन में एक बार अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। क्योंकि हम उसमें क्या रखते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें रखते हैं जिससे उसमें अलग अलग सी महक आने लगती है, और जिसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो रेफ्रिजरेटर की जो सफाई है वो सप्ताह या 15 दिन में एक बार अवश्य रूप से करनी चाहिए। अब बात आती है बच्चों प्रेशर कुकर की सफाई एवं सावधानी। प्रेशर कुकर के सेफ्टी वाल्व, रबर के रिंग तथा प्रेशर की समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए, है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जो ऊपर प्रेशर बनता रहता है जिसे हम सीटी भी बोलते हैं, है ना। तो वो समय समय पर हमें उसकी जांच कराते रहना चाहिए। अगर हम उसकी जांच नहीं कराएंगे तो कभी भी किसी भी असावधानी के कारण व्यक्ति को इस द्वारा हानि भी हो सकती है। तो इसमें किसी भी प्रकार का दोष होने पर तुरंत बदल दीजिए। अगर प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व ख़राब है ना, रबर रिंग ख़राब है, रबर जो होती है ना, उसकी कुकर के ढक्कन की जो रबर होती है वो अगर ख़राब है ना, गैस बाहर नहीं आ रही है या फिर गैस निकल रही है, तो इससे क्या है, इससे खतरा भी बढ़ सकता है। तो अगर ऐसा कोई किसी प्रकार का दोष आपको दिख रहा है तो तुरंत उसे बदल देना चाहिए। प्रेशर कुकर की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रेशर कुकर की सफाई का क्यों ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे प्रतिदिन के कार्य होते हैं खाने बनाने के, वो ज़्यादातर हम प्रेशर कुकर की सहायता से ही करते हैं। जैसे दाल बनाना हो, है ना, या फिर हमें छोले उबालने हो, या फिर हमें राजमा उबालना हो, तो ऐसे जो चीज़ें हैं तो उनमें ज़्यादा समय लगता है। लेकिन प्रेशर कुकर की सहायता से ये चीज़ें जल्दी से एवं आसानी से बन जाती हैं। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसे सदैव किसी अच्छे पाउडर से ही साफ करना चाहिए। प्रेशर कुकर को जो है वो अच्छे से पाउडर से साफ करना चाहिए। राख या रेत से रगड़ने पर इसमें खरोंची पड़ जाती है। अगर हम इसे राख से अच्छी तरह से साफ करने की कोशिश करेंगे या फिर इसे रेत से रगड़ने की कोशिश करेंगे तो कुकर पर क्या पड़ जाएंगे, आपने देखा होगा कि धारियाँ पड़ जाती हैं, जिससे बर्तन की चमक चली जाती है और बर्तन भी भद्दा लगने लगता है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आज हमने आपको इस वीडियो में, है ना, सभी प्रकार के बर्तनों की सफाई के बारे में बताया है, प्रेशर कुकर की सफाई के बारे में बताया है, बिजली के उपकरणों को किस तरह से रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतना चाहिए, ये सब हमने आपको इस वीडियो में पढ़ा दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अच्छी तरह से इस पाठ को कम से कम 2 बार पढ़ना है, समझना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।